Okay, good morning everyone. Yes, today we will start exercise 10.4 and the first is question number 1. Two circles of radii 5 centimeter and 3 centimeter intersect at 2 points and the distance between their centers is 4 centimeter. Find the length of the common chord. अब देखिए बेटा इस क्वेश्चन में क्या है कि दो सर्कल है। सपोज कीजिए ये हमारे पास एक ये सर्कल है, दूसरा ये सर्कल है, राइट। और ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस सर्कल को नेम दे देते हैं हम सर्कल C1 और ये सर्कल C2। क्लियर। और ये दोनों दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, से A एंड B। क्लियर। तो इनको ज्वाइन करने पे ये एक कॉर्ड बन जा रही है और ये जो कॉर्ड है दोनों की कॉमन कॉर्ड है। क्लियर। और इस सर्कल का जो रेडियस है, एक सर्कल का रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर और दूसरे सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है 3 सेंटीमीटर, राइट। तो इसका सेंटर हमने सपोज कर लिया O, इसका सेंटर हमने सपोज कर लिया O डैश। क्लियर। और इनके सेंटर का जो डिस्टेंस है मींस O डैश वो कितना है 4 सेंटीमीटर। ये जो टोटल डिस्टेंस है O डैश कितना है 4 सेंटीमीटर। तो हमने ये जो कॉमन कॉर्ड है दोनों सर्कल की, इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी। क्लियर है। हमने क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। क्लियर। सो लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो लेंथ है, ये जो दोनों कॉमन कॉर्ड है और ये जो O डैश है वो हम सपोज कर लेते हैं, कोई पॉइंट ले लेते हैं जिस पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, C पॉइंट। क्लियर। मींस AB एंड O डैश इंटरसेक्ट एट पॉइंट C। क्लियर। और इस लेंथ को हम OC को सपोज कर लेते हैं OC X। क्लियर। अगर हम OC को X सपोज कर लेंगे तो O डैश C कितना आएगा, टोटल लेंथ है 4, तो उसमें से अगर हम X माइनस कर देंगे तो O डैश C कितना आ जाएगा 4 माइनस X सेंटीमीटर। क्लियर। उसके बाद हम फर्दर फॉलो करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द गिवन। जो पहले हमें गिवन दिया है वो हम लिख लेते हैं, उसके बाद जो फाइंड आउट करना है और जो हमने सपोज किया है वो हम लिख के स्टार्ट करेंगे। सो हियर O and O dash be the center of two circles C1 and C2. Clear? With radii OA is equal to 5 centimeter and O dash A is equal to 3 centimeter. Also, OO dash is equal to 4 centimeter. Clear? And we have to find the length of common chord. AB, this is the common chord, and we have to find the length of common chord. यही लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है। तो हम पहले क्या सपोज करेंगे, लेट OC इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। अगर ये x सेंटीमीटर, ध्यान से देखना है, OC x सेंटीमीटर है तो O डैश C कितना होगा, देयरफॉर O डैश C इज इक्वल टू 4 माइनस x सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि टोटल लेंथ O डैश जो है वो कितना है 4 सेंटीमीटर। क्लियर। तो O डैश C कितना होगा 4 माइनस x सेंटीमीटर। क्लियर। अब हम ऑल्सो वी नो दैट if two circle intersect at 2 points say A and B, then their center O and O dash lie on the perpendicular bisector of common chord AB. Therefore, OC will be perpendicular to AB and O dash C will also be perpendicular to AB and AC will be equal to BC. मतलब परपेंडिकुलर भी होगा और उसको बाइसेक्ट भी करेगा। क्लियर। और ये हमने पहले किया हुआ है एक्सरसाइज 10.3 में क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर। तो इसीलिए जो OC जो है AB पर परपेंडिकुलर भी होगा और OC जो है AB को बाइसेक्ट भी करेगा। इसी तरह O डैश C जो है
ए बी पर परपेंडिकुलर भी होगा और ओ डैश सी जो है ए बी को बाइसेक्ट भी करेगा। क्लियर? नाउ इन ट्राइंगल AOC, इन ट्राइंगल AOC हम इसमें क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। OA स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब ये लेंथ कितनी है? 5, तो ये हो गया 5 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। यहां से AC स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? अगेन टेकिंग ट्रायंगल AO डैश C, AO डैश C, इसमें भी हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो O डैश A स्क्वायर किसके इक्वल होगा? O डैश C स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, विच इंप्लाइज 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। यहां से भी AC स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो यह आ गया AC स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए बेटा, यहाँ पे AC स्क्वायर की वैल्यू जो है इसके इक्वल भी है, AC स्क्वायर इसके इक्वल भी है, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो क्या आएगा हमारे पास? 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां से इसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये आ गया 25 माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 9 माइनस 16 माइनस 8x प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट ओपन कीजिए, तो ये आ गया 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 16 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ये माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो ये आ गया आपका 25 9 माइनस 16 माइनस 7 प्लस 8x। क्लियर? 7x को इधर ट्रांसपोज करो तो 25 प्लस 7 कितना हो गया? 32, 32 डिवाइडेड बाय 8 4। तो सिंप्लीफाई करने पे x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर। क्लियर? x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इट मींस ये जो OC की लेंथ है वो कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर। अब इसी ट्राइंगल में AOC में पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज करके हम AC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नाउ इन ट्राइंगल AOC OA स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। क्लियर? अब इसकी वैल्यू कितनी है? 5, तो ये हो गया 5 स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ये हो गया 25 इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस 16, which implies AC square is equal to 25 minus 16 and this is equal to 9. तो AC square कितना आ गया आपके पास? 9। AC square is equal to 9. Therefore, AC is equal to 3 centimeter. Clear? Yes. Next is question number 2. If two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that segment of one chord are equal to corresponding segment of other chord. अब देखिए बेटा क्या है इस क्वेश्चन में कि एक सर्कल है जिसके अंदर दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, एक है PQ दूसरा है RS। ठीक है? दोनों कॉर्ड्स की लेंथ जो है सेम है और हमने क्या करना है कि, और यहाँ पे देखिए PQ के कौन कौन से सेगमेंट है? एक PT और QT, और RS के कौन कौन से सेगमेंट है? RT एंड ST। और PQ और RS दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं, तो हमने शो करना है कि इनके जो सेगमेंट हैं वो आपस में इक्वल है। मींस PT इज इक्वल टू RT, PT जो है PQ का सेगमेंट, RT जो है RS का सेगमेंट, ये इक्वल है। और इसी तरह ST और QT, ठीक है, ये दो सेगमेंट जो है दोनों इक्वल कॉर्ड्स के इक्वल होंगे। क्लियर? ठीक है? तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, अ सर्कल विद सेंटर O, PQ एंड RS
PQ and RS be the two chords intersecting at point T such that PQ is equal to RS, means दोनों chord की length क्या है, same है. What we have to prove? We have to prove PT is equal to RT, second ST is equal to QT. Clear? अब इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे. कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? Draw OU perpendicular on PQ and OV perpendicular on RS. Clear? Also join OT. OT को भी ज्वाइन कर देना. क्लियर? अब हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे. प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये एंगल 1 और ये एंगल 2 मार्क कर लेंगे. क्लियर? और हम ये दो ट्राइंगल्स को पहले कांग्रुएंट शो करेंगे. क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग दीज टू ट्राइंगल इन ट्राइंगल OUT एंड ट्राइंगल OVT. अब इसमें OU एंड OV, OU और OV इक्वल होंगी. क्यों इक्वल होंगी? क्योंकि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर. ये थ्योरम है कि जो अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो उनका सेंटर से डिस्टेंस भी क्या होगा? सेम होगा. मींस ये जो सेंटर से डिस्टेंस है OU इस कॉर्ड का और OT जो सेंटर से डिस्टेंस है RS कॉर्ड का, वो दोनों डिस्टेंस क्या होंगे? सेम. तो यहां क्या रीजन देंगे? इक्वल कॉर्ड्स आर equidistant from the center. Next, angle 1 is equal to angle 2, each 90 degree, and OT is equal to OT common. तो कौन सा क्राइटेरिया यूज हो गया? बाय RHS triangle OUT is congruent to triangle OVT. क्लियर? जब ये congruent हो गए तो हमने UT और VT दोनों इक्वल कर देने बाय CPCT. Therefore UT is equal to VT by CPCT. Clear? Now PQ is equal to RS. ये ऑलरेडी गिवन है. ठीक है? तो अगर हम इसका हाफ कर दें, हाफ ऑफ PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ RS. दोनों का हाफ कर दिया तो हाफ ऑफ PQ हम क्या लिख सकते हैं? PU. और हाफ ऑफ RS हम क्या लिख सकते हैं? RV. तो ये हो गया PU इज इक्वल टू RV. क्लियर? इसको आप 1 सपोज कर लीजिए, इसको 2. इन दोनों को ऐड कर दो. 1 plus 2 implies UT plus PU is equal to VT plus RV. राइट? अब UT plus PU किसके इक्वल हो गया? PT के. दिस इज इक्वल टू PT एंड VT plus RV किसके इक्वल हो गया? RT के. तो फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया हमारा, PT इज इक्वल टू RT. तो फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ हो गया, PT इज इक्वल टू RT. इसको हम सपोज कर लेते हैं 3. क्लियर? ऑल्सो PQ एंड RS आर इक्वल. PQ एंड RS दीज टू आर इक्वल कॉर्ड. तो इसको हम सपोज कर लेते हैं नंबर 4. क्लियर? नाउ 4 minus 3 implies PQ minus PT is equal to RS minus RT. Now PQ minus PT is equal to QT. तो PQ minus PT किसके इक्वल हो गया? QT के. and this is equal to RS minus RT is equal to ST. So RS minus RT is equal to ST. Therefore QT is equal to ST. तो सेकेंड पार्ट भी हमारा प्रूफ हो गया. क्लियर? hence PT is equal to RT and ST is equal to QT. Proof.